से बहुत फ़र्क पड़ता है, स्पेशली फॉर रेनी डेज। पाकिस्तान में कोई हमारे पास सोशल सिक्योरिटीज़ नहीं है, रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं होता, तो सेविंग्स ही बहुत कुछ है। सेविंग्स ही सब कुछ है, बिल्कुल। दीदी आप एनी अनएक्सपेक्टेड इनकम, ठीक है, अगर एक प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा मिल गया बिजली को इस साल, उसको खर्च करने से बजाय कि बचा करें, उसको तो सेव कर लें अगर वो आपकी एक रेगुलर इनकम का पार्ट नहीं है। बिकॉज जिस तरह से आपको वो मिला है, यू नेवर नो, सही है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि आपकी जो अभी मे बी जॉब है वो कभी ना रहे, यू नो, एनीथिंग कैन हैपन। सो यू शुड हैव समथिंग जिसकी वजह से आपको एक मेंटल पीस रहे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और कभी भी किसी ने पैसे सेव नहीं किए और फिर ये नहीं कहा बाद में कि हाय हाय ये क्या क्यों कर दिए मैंने, काश मैं वो कर लेती और ये सेव ना करती। कभी नहीं, सेविंग इज द वन थिंग जिसको आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, कभी पछताएंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हाँ, ये तो हमने हमेशा कहा है आपको, एक छोटा सा आपके पास एक पिगी बैंक या आपके पास ज़रूर एक वाज, एक बोतल, कुछ भी हो, एक डब्बा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप अपने खुले पैसे डालते रहें। एंड ऑफ द ईयर आप नोटिस करेंगे कि उसमें काफी कुछ जमा हो जाता है। आज मैं एक बात बताऊं मजे की, कोई छोटी सी चीज पर नजर है वो आप ले सकते हैं। खुले पैसे मैं हम अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कोई और चीज ले रहे होते हैं तो खुले पैसों की कदर नहीं होती है। और व्हेन यू थिंक अबाउट इट कि मुझे पैसे की कदर नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ अपने डैड को दे देती हूँ। और हमारे घर में जब भी दावत होती है ना, चाहे जितनी मर्जी रोटियां आनी हो, वो उसी में से आती है। हमेशा रोटियों के लिए वो जबरदस्त रोटियों के लिए यूज होता है, कोई लोग उसको कुछ और चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, एंड ऑफ द मंथ आप देखें तो फिर उसमें जो जमा हो गया वो आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, रोटी के लिए, मेकअप के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है उसके लिए इस्तेमाल कर ले, और मज़ा भी आता है उसके, यू नो, वो एक्स्ट्रा 5, 7, 8 हज़ार रुपये निकल आते हैं उसमें से भी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ज़रा क्या पॉइंट है हमारे पास। एटीएम कार्ड को खत्म कर दो। वाकई अच्छा, खत्म करना है। मैं दिन में 3 दफा तो जाके प्रैक्टिकली करती है, खत्म नहीं करते, ये जरूर कर लेती है। मैं हमेशा ये काम करती हूँ। मैं एटीएम मशीन में जाके ना, मुझे बड़ा टाइम लगता है। क्यों? मैं सोच रही हूँ अच्छा 4000 यहाँ खर्च करनी है और मेरे ख्याल से कि मैं 2000 एक्स्ट्रा निकाल लेती हूँ। फिर मैं कहती हूँ नहीं, 4000 खर्च करनी है तो मैं 4000 ही निकालूंगी, कामी की तरह। सो ये हो सकता है, हाँ ये जरूर हो सकता है कि आप कैलकुलेट करें और उससे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं निकालें, थोड़े से एक्स्ट्रा निकालें। इट हेल्प्स अनुषे। मैं हमेशा नहीं, ऐसा ये पता नहीं अच्छा आइडिया ही नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कंजूसी करके निकालती हूँ एटीएम से कम, और फिर वो फौरन खत्म हो जाती है। मैं दोबारा एटीएम ढूंढ रही होती हूँ और फिर वो 15 रुपए कितने बुरे लग रहे होते हैं जो आपको। और ये भी कहते हैं कि जेब में ज्यादा पैसे रखे तो फौरन खर्च हो जाते हैं, तो बंदा कहाँ जाए, क्या करे? ऐसा करें, रखे ही बस, आप रखे ही मत कुछ पैसे ना, एटीएम खर्च नहीं होंगे, है ना। लेकिन ये जब आप बड़ा अच्छा लग रहा होगा बिजली खरीदने मॉल्स में कम जाए, शॉपिंग मॉल्स में कम जाए, ये हो सकता है ना। टेम्प्ट ही नहीं होंगी, आपको पता ही नहीं होगा। ये भी सही है ना। ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करें, क्या करें फिर? चलिए एटीएम कार्ड कम इस्तेमाल करें, इसको डिच तो करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर कर सकते हैं तो कर दे। क्या करके देख लें, 1 महीना तय कर लेंगे, नहीं करते चलो 1 महीना एटीएम कार्ड यूज किए बगैर में, क्या पता ठीक है। कर्ज के एक चीज देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अपने आप को वाकई में एक तनख्वाह दे दे। मेरे एक दोस्त है, उसके खानदान में बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा, ये मैं अप्रिशिएट करूँगी हमारी मेमन कम्युनिटी को, क्योंकि वाकई में वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से स्पॉइल नहीं करते। बिल्कुल बहुत पैसा होता है उनके पास, लेकिन सारे बच्चे काम पे जाते हैं, वक्त से जाते हैं। और मेरे दोस्त को ना उसके अब्बा ने अपनी कंपनी पे सैलरी पे रखा हुआ है। वो एक दिन ऑफ लेता है, उसकी सैलरी कटती है, जबकि कंपनी उसके अब्बा की है। वेरी एक अच्छा तरीका अपने बच्चों को ट्रेन करने का। तो मैंने उसको कहा चलो सैटरडे को चलते, नहीं कहते सैटरडे काम करना है, पिछले सैटरडे छुट्टी की थी तो वो सैलरी कट गया, अपने अब्बा के लिए काम करता देखो क्या हो रहा है। लेकिन एक अच्छा तरीका अपने बच्चों को ट्रेन करने का, और अपने बच्चों को भी एक सैलरी पे रखा करे, गुड बिहेवियर, खाना खत्म करने के लिए, चुकंदर खाने के लिए, अपना बिस्तर बनाने के लिए, अपने जूते साफ रखने के लिए आपको महीने में 2000-4000 रुपए मिलेंगे, उनकी सैलरी होती है। बिल्कुल। तो उनको आदत रहती है कि वो अच्छा काम करेंगे, तो महीने के शुरू में ही अपने आप को एक सैलरी दे दे। बिल्कुल कि मेरी ये सैलरी है। हाँ। और अच्छा, मेरी बहन ये हमेशा कहती है, मैं अपनी बहन को हमेशा कहती हूँ अनुषा कि तुम इतनी सेविंग कैसे कर लेती हो। सो शी ऑलवेज टेल्स मी, आपकी जो भी सैलरी है सोचो कि बस इसकी आधी है, ये आधी ही मेरी सैलरी है। जब आप ये सोच लेंगे ये आधी मेरी सैलरी है, इसी में मुझे सब करना है, सेविंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सोचे ही नहीं कि इससे ज्यादा आपकी सैलरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो देयर यू गो, अपना आपको एक पेरोल पे डाल दें, और मेरी तनख्वाह अपने लिए इतनी है इस महीने की, ठीक है। अगर आपने बजट बनाया है कि भाई मेरे पास 50-60 हज़ार रुपए हैं, तो आप 50 से 55 पे ना आए, यू नो, 60 से 61 पे ना जाए, बिल्कुल 50 में काम करें। फजूल खर्ची का एक बजट निकालें। मैं एक बात बताऊं, मुझे ये बात बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है, बहुत अजीब सी एक बात है। मैं एक पुराने ऑफिस में काम करती थी, वहाँ पे लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती थी, सेल लगी है, मगर पता है क्या, जा नहीं सकते क्योंकि सैलरी नहीं मिली। और मैं दिमाग में सोच रही थी इनके पास कोई सेविंग नहीं है। सो महीने के एंड में आप कभी भी नहीं रोएंगे, किसी अच्छी चीज़ को आप खोएंगे नहीं, अगर
आप सबसे पहले अपनी फजूल खर्ची का बजट निकाल के साइड पे रख दें कि ये मेरा बजट है, मैं देखूंगी कहाँ मुझे फजूल खर्ची, सो दैट यू नेवर रिग्रेट एंड सारे पैसे कपड़ों पे ना खर्च। आ जाते हैं न्यूज़ फीड की तरफ जो हमने आपके लिए तैयार की है, आपने हमारे लिए तैयार की है, करने वाली थी हमने आपके लिए तैयार की है, जाहिर सी बात है। एंड इसमें थोड़े बहुत टिप्स हैं कि किस तरीके से अपने आप को चेक और बैलेंस में रख सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ फाइनेंशियल गोल्स सेट कर लें। ये ज़रूर है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग इस महीने में इतना खर्च करूँगा, आप अपने गोल्स कुछ ऐसे रखें कि इस महीने में इतना सेव करूँगा। बिल्कुल सही, ठीक है। तो पहले तो आपने सेव कर लिया, और जो लोग सेव करते हैं उनको भी इसका चस्का लग जाता है कि भाई बड़े सेव हो रहे हैं, बिल्कुल इससे मज़ा भी आता है। और फिर आप ऑल्टरनेट्स ढूंढ लेते हैं, सेल्स जैसे कि आपने कहा, सस्ती चीज़ें, लोकल सब्जियाँ, रात में सब्जी, ये तमाम चीज़ें। ठीक है जी, तो ये तो कुछ ऐसे गोल्स हैं जो आप सेट कर लें, उनके बारे में लिखा करें और उसको अचीव करने की कोशिश करें। अच्छा, ये अंजर साहब बताइएगा, लास्ट ईयर की बिल ज़रा देखें कि कितना खर्चा हुआ था ओवरऑल। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा लिखा करें कि अगले साल आपको एक अंदाज़ा होगा कि पिछले साल मैंने क्या डैमेज किया है। हाँ। इतनी फजूल खर्ची की, इस महीने हमें हाथ रोकना है और हमें हाथ रोक के खर्च करना है। So do you think it's always good to evaluate last year's expenditure? Yeah, sure, of course. कि एक अंदाजा हो। Monthly also you should evaluate. हाँ, बिल्कुल। Even monthly, not the whole year. हाँ, average, monthly. Then you can decide ना कि अब ये था तो अब इसमें हम economize कर सकते हैं, इसमें cut down कर सकते हैं। ये भी सही है। एक दफा आपके पास लिखा हो कि पेट्रोल में इतना है, मोबाइल फोन पे इतना खर्च हो रहा है, तो हम जब भी तो सेविंग होगी, जब हम उसको देखेंगे कि नहीं इस महीने हमने ये करना है, फिर अगले महीने फिर और देखा कि नहीं इसमें यूँ किया था तो अब इस महीने ये करना है। ठीक है। हाँ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं अपने अगले पॉइंट को। ये तो अज़रा साहबा ने हमें बता ही दिया है कि सेट करें और ट्रैक करें अपने बजट को मंथली। और उससे क्या होता है कि आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि ठीक है मैंने कितनी फजूल खर्ची करती हूँ मैं अनजाने में भी, यहाँ पे वहाँ पे। और फिर आप अपना हाथ थोड़ा सा रोकना भी और अपने एक्सपेंडिचर को समझना भी शुरू हो जाएंगे कि कहाँ। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा आइडिया। आज से मैंने अपनी डायरी रखनी है। डन। आगे आते हैं। सेटअप एन इमरजेंसी सेविंग्स फंड। कुछ घर में ऐसा होना चाहिए, जार वगैरह जहाँ पे आप डालते रहें। कोई भी जगह, लेकिन ये जरूरी है फॉर मिडिल इनकम ग्रुप एंड ऑल के नहीं सेविंग हो सकती इतनी, तो एक जगह हमने इमरजेंसी के लिए तो रखना है। गॉड फॉरबिड किसी वक्त कोई इमरजेंसी हो सकती है, फिर परेशान ना हो कि हमारे पास है नहीं हम क्या करें। बिल्कुल सही तो फिर वो जो होगी हमारी तो घर में रोज जब सब्जियां आती हैं, खाना पीना आता है, जो आपके 10, 20, 50, 100 बच जाते हैं, उसमें डालते रहे, उसमें डालते रहे फॉर इमरजेंसी। ठीक है। मंथली कोई जरूरी नहीं हर मंथ खुदा ना खास्ता इमरजेंसी होगी, नहीं, जब तो सेविंग हो रही है वहाँ। और अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होगी तो काम आ जाएगी, तो काम अगर इंशाल्लाह कोई इमरजेंसी ऐसी ना हो तो साल के एंड में अच्छा खासे पैसे जम जाएंगे। क्या है, दोनों का फायदा ही फायदा है। ये सही है। ठीक है, तो हमें इसको ये भी ज़रूर कर सकते हैं और इसमें बड़ा मज़ा आता है क्योंकि फिर ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती हैं अंदर से कि, और अगर जब एक चीज़ रखी होती है ना इस पॉइंट पे आने से पहले, तो फिर दिल करता है कि उसमें कुछ डालते रहे। सही कह रहे। वो रखी होती है, आपको पता होता है इसमें जम रहा है कुछ मेरा, तो उससे फिर इंसान की नीयत भी वहाँ चले जाती है, तो वो आसान हो जाता है थोड़ा। डी क्लटर करें। अच्छा, ये एक अच्छा पॉइंट है कि क्योंकि हम कहते हैं कि बजट करना है, पैसे बचाने, तो हम बहुत सारा सामान जमा करना भी शुरू कर देते हैं और फिर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें, कपड़े, जूते जो हमारे पास हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान में आप डोनेट किया करें। कहते हैं कि आप जितना अल्लाह की राह में खर्च करेंगे आपको उतना मिलता रहेगा, कमी नहीं होती। कम रखें, अपनी चाहतों को भी कम रखें, अपनी नीड्स को कम रखें, अपनी ख्वाहिशात को कम करेंगे, ख्वाहिशात को कम करेंगे ना तो हमारा बजट भी कम हो जाएगा। सही कह रहे हैं। और ऐसा होता है, सिंपल खाना क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं खा सकते? हमें एक हवस है कि जितना मजा हमें एक दाल और सब्जी में आ सकती है, वो यू नो एक एवरेज हाउस में कुछ कंपटीशन में हम पे डिपेंड नहीं करता ना, बच्चों पे डिपेंड करता है ना। बच्चे तो फास्ट फूड पर ही है ना। जी, क्या ख्याल है साहब? टू कीप योर नीड्स आल्सो लिमिटेड। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। नहीं, बच्चों को तो जैसे है कि शुरू से ही बचपन से करना होगा ना, बड़े होने के बाद नहीं कर सकते। डी क्लटर करें। अच्छा, ये भी मजे का है, अखबारों में बड़े बड़े अच्छे सेल्स आते हैं, कूपन्स आती हैं, पाकिस्तान में भी शुरू हो गया है। यहाँ पे मेकअप करेंगे तो 10% ऑफ मिलेगा, ये क्यों कूपन ले जाएंगे तो 20%। इन चीजों से अमेरिका में बड़ा होता है। यू ईट इन सच एंड सच रेस्टोरेंट क्या 20% ऑफ। ये कई मैगजीन में आ रहे हैं, ये कूपन लेकर आए इस रेस्टोरेंट में तो इतना ऑफ मिलेगा, इतने %। तो इन चीज़ों पे ध्यान दें थोड़ा सा। अखबारों में मैगजीन्स में होती हैं चीज़ें। हाँ, बहुत ज़्यादा कूपन्स वगैरह आपको मिल जाती है। ठीक है। सेकंड हैंड चीज़ें
खरीदनी चाहिए, खरीदनी चाहिए, अच्छी होती है, बाजू का संडे बाजार जिंदाबाद, संडे बाजार जिंदाबाद, अच्छी चीजें मिल जाती हैं, कभी कभी मिल जाती हैं, कभी कभी मिल जाती है। दुनिया भर में थ्रिफ्ट स्टोर्स तो बड़े होते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कि यार मतलब कपड़े जूते अपने हो, देखिए दूसरी क्या ख्याल है? As I was thinking, I don't know about second hand thing. I don't know. है ना? इसके ऊपर है जिसका दिल माने और जो अगर हमारा बजट इजाजत देता है तो हम सेकंड हैंड चीज नहीं लेंगे ना। सेकंड हैंड चले बाजार से आके लेना एक चीज होती है, लेकिन हमारे बचपन में जबकि अम्मा माशाल्लाह अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन हम सबने अपने बहनों के कपड़े पहने, हम सबने अपने कजिन्स के कपड़े और ड्रेसेस, ये होता है, ये जरूर चाहिए आपस में कजिन से बहनों। आपके यहाँ बेटा हुआ है, हमारे बेटा 3 साल का हो गया तो कपड़े ले लें सारे नए नए, ये सही, ये तो होना भी चाहिए, और ये होना चाहिए जिसको हमारी फुजूल खर्ची तो नहीं होगी। हाँ, मेरी कजन ने अपनी दूसरी कजन को कॉट दे दिया था, बच्चे बड़े हो गए, अब तुम्हारे यहाँ बच्चा है कॉट ले लो, बिल्कुल सही है ना। वो चीजें सेकंड हैंड होती हैं, सेकंड हैंड होती है, नहीं वो सही है, फैमिली में आपस में जरूर एक्सचेंज करें, जरूर एक्सचेंज करें, जिसको जरूरत है चीजों में पैसे बहुत बच जाए, पास ऑन करें, बिल्कुल बिल्कुल पास ऑन करें। तो आई थिंक सेकंड हैंड से बेहतर है कि बाइंग से बेहतर है कि एक्सचेंज। हाँ, दिस इज बेटर। हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, ये एक अच्छा एक है कि थोड़ा सा कमेटी में डाल दें, थोड़ा सा बैंक में एक सेविंग अकाउंट खोल दें, थोड़ा सा एक जार घर में रख दें, हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा अम्मी के हाथ में डाल दिया करें, अम्मी ये मेरे पैसे हैं मैं छू नहीं सकती। हाँ। तो इससे क्या होता है कि आपके पास 2 4 5, या अगर आपके पास बिजनेस है माशाल्लाह तो थोड़ा सा आप बैंक में अगेन जैसे डाल दिया, थोड़ा सा आपने किसी दुकान की बिजनेस में डाल दिया, थोड़े से आपने अपनी बेकरी की बिजनेस शुरू कर ली, तो 3 4 जगहों से आपको पैसों की आमदनी आ रही होती है, बिल्कुल, तो उससे भी एक अच्छा तरीका बन जाता है।